ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के मुगल शासक औरंगजेब को लेकर दिए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। भले ही इस मामले में अबू आजमी ने माफी मांग ली है, भले ही उन्हें विधानसभा के मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम नेता अबू आजमी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अबू आजमी के अब सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। हालांकि सपा विधायक अबू आजमी ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को गैर संवैधानिक और गैर कानूनी बताया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी पलटवार किया है। सपा विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी की सरकार है, वो चाहे जो भी कर सकते हैं। अबू आजमी ने कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान हो, लेकिन किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। वहीं बयान वापस लेने के बावजूद भी अबू आजमी पर कानूनी कार्रवाई होने की आशंका है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अबू आजमी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने विधान परिषद में कहा था कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी गिरफ्तारी की मांग की है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने सपा विधायक की गिरफ्तारी के साथ सरकार को भी जमकर लताड़ा है। या विषयावरती वेगळं काही बोलण्याची गरजच नाही। कोणी जरी असला आणि त्यांनी जर का आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि जी आमची महाराष्ट्राची दैवत आहेत त्यांच्याबद्दल अपशब्द काढले तर तो कोणी असला तरी त्याचा मुलाहिजा न ठेवता त्याला चांगली अद्दल घडेल अशी शिक्षा झालीच पाहिजे, ही सगळ्यांची मागणीच आहे। त्याच्यामुळे निलंबन किती मिनिटासाठी, तासासाठी, दिवसासाठी केले कल्पना नाही मला नाही, पण पुन्हा असं कोणाची बोलण्याची हिम्मत होता कामा नये आणि या सरकारची जबाबदारी आहे की कठोरात कठोर शासन त्यांनी केलं पाहिजे। निलंबन तर कायमचं केलं पाहिजे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी अबू आजमी के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी अत्याचारी का गुणगान करना कतई जायज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला है। अत्याचारी मानसिकता का कोई समर्थन करे तो उसका समर्थन करने का कोई कारण ही नहीं। महाराष्ट्र के अस्मिता को जो भी कोई ठेस पहुंचाए उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी उसमें आज तक हमेशा उसके लिए लड़ाई करती रही है। तो आज जो कार्रवाई हुई उसका समर्थन हमने किया ही है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान कोल्हाटकर और वो सोलापुरकर ऐसे दो महा सरकार के लिए जो दिग्गज है उनके अनुयायी है, जिनको प्रधानमंत्री ने उनको सम्मानित किया है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। एक तरफ छत्रपति का सम्मान होना चाहिए, ये भूमिका बीजेपी और उनकी सरकार कर रही है। एक तरफ जो लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया है, अपमानित किया है, उनको सपोर्ट करने का काम कर रही है। दो मुँहे के जो सांप होते हैं, ऐसी भूमिका ये सरकार की और बीजेपी की है। उसका हमने जब विरोध किया, बताया उनको कि इनके ऊपर भी कार्रवाई करो, तो सत्ता पक्ष के एमएलए और मंत्री विधानसभा का कामकाज बंद होना चाहिए, इसके लिए कोशिश कर रहे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करने वाले को सपोर्ट कर रहे थे। यह आप सबने, देश ने, राज्य की जनता ने देखा है। तो इसलिए ये दो मुँहे जो सांप है जो सरकार में बैठे हैं, उन्हें क्या मानसिकता है उसकी उन्हें औरंगजेब पर विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को भले ही सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनकी पार्टी लगातार उनके समर्थन में है। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने अबू आजमी और औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि न सिर्फ अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा बल्कि क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब की कब्र को भी महाराष्ट्र से हटाया जाएगा। सबकी भावना है, हर हमको किसी को लगता है कि उस गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए। मगर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है। अभी कभी का क्या होगा, कैसे होगा, वो आपके बोले बिना होगा। सरकार को क्योंकि जब कोई भी गढ़ किल्लों के ऊपर जब कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। अबू आदमी को जेल कुछ हो सकता है, इसकी संभावना है सर, ऐसा कुछ हो सकता है सुबह जेल में जल्दी डाले जाएंगे। डालना पड़ेगा ना। औरंगजेब की चाटने वाले जितने जो है ना, उनके जो अभी उनका कोई जमात के जो लोग अभी कोई बचे कुचे है ये आदमी जैसे, उनको अभी भेज। तो बयानबाजी का दौर जारी है। भले ही कार्यवाही की गई है सदन के अंदर अबू आजमी के खिलाफ। आपको बता दें कि भारत का इतिहास ऐसे ही हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था और वो हिंदुओं से नफरत करता था। हालांकि औरंगजेब के प्रशंसक ये भी कहते हैं कि अगर वो हिंदू विरोधी था तो उसकी सेना और दरबार में हिंदू राजा और मिल्कियत क्यों थे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि औरंगजेब प्रेम दिखाकर बुरी तरह फंसे अबू आजमी के खिलाफ सस्पेंशन के बाद और क्या कार्रवाई की जाती है। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात कुछ और खबरों की करेंगे। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज।